नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और चलिए शुरू करते हैं हमारी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की ट्रेनिंग। जहां पे हम कुछ पॉइंट्स में हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्लाउड सर्विसेज हमारे पास होती है। तो यहाँ पे हमें तीन सर्विस मिलती हैं जो कि वही एक बेसिक है और वही आप कह सकते हैं कि वही एक आधार है जिसके ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं। तो अगर आपको अच्छे से ऑन प्रेमिसेस समझ में आता है कि आपको किसी भी डेटा सेंटर में या फिर किसी के ऑफिस के डेटा सेंटर की नॉलेज आपको है, आपने उस पर काम किया हो, तो आपको अज्योर समझने में, क्लाउड कंप्यूटिंग समझने में जो आपको मज़ा आएगा और जो चीज़ें आपको इजी लगेंगी वो बहुत ही औसम होंगी। तो चलिए इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूं कि वो कौन सी तीन सर्विस होती हैं जिनके बिहाफ पे पूरा नेटवर्क क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार होता है। तो हमें किस किस तरीके की सर्विसेज मिलती हैं तो वो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं अब आपको लेके आ गया हूँ यहाँ पे जहाँ पे मैंने सर्विसेज को डिफाइन किया हुआ है और मैं आपको यहाँ पे बेस्ट आपको बताऊंगा कि किस कौन सी सर्विस कैसे है और किस तरीके से हम उसको काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। ओके, इज इट वर्किंग? यस, ठीक है, चलिए अपना काम हो जाएगा। तो ओके, अब यहाँ पे जो हमारी IaaS है तो इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं यार पैस। ठीक है, IaaS और PaaS एंड SaaS। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी जो सर्विस हमें मिल रही है वो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये एक बेसिक कंपैरिजन है इनके अंदर। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से हमारी चीज़ें इन सर्विसेज के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की, जो एक पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको थोड़ा सा समझाने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें होती हैं, अगर आप इस टाइम पे वही चीज़ें अज्यूम करेंगे कि हमारे ऑफिस के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। जैसे एक जनरल सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है, स्विच लगे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है स्विच लगे हुए हैं। फिर हमारे पास कोई L3 डिवाइस लगी हुई है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे सर्वर्स इंस्टॉल किए हुए हैं। फिर हमारे पास स्टोरेज है। ठीक है जी, और बैक जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है हमारे वो इसी के अंडर में है, राइट। स्टोरेज हो गया, फिर हमारे सर्वर्स हो गए, स्टोरेज हो गया, L3 डिवाइस हो गई, स्विच हो गया। ठीक है, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं, राइट। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के ऊपर आ जाएगा, तो वो सारी इनहेंस होती है। जो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो एक आपको जनरल सिनेरियो के लिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर तो हमें क्या मिलता है और हमें क्या नहीं मिलता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, जो नेटवर्किंग है, जो स्टोरेज है, जो सर्वर है, जो वर्चुअलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं वेंडर की तरफ से। मतलब यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज पे यानी कि जो हार्डवेयर है, ठीक है ना, आपको हार्डवेयर पर, जैसे स्विच का हार्डवेयर है जो हमारा नेटवर्किंग के अंदर आ गया, L3 डिवाइस का जो हार्डवेयर है वो हमारा नेटवर्किंग के अंदर आ गया, जो हमें नहीं लेना है। सर्वर्स हमारे कंप्यूट्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूट यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, मतलब हमें मेंटेन नहीं करना है। फिर यहाँ पे स्टोरेज है। स्टोरेज भी हमारा क्या है कि हमें उसका कोई डिवाइस नहीं खरीदनी, कोई हार्ड डिस्क आपको परचेज नहीं करनी, कोई सॉफ्टवेयर आपको परचेज नहीं करना। वर्चुअलाइजेशन आपको कोई हाइपर वी परचेज नहीं करना, आपको कोई विमवेयर का लाइसेंस परचेज नहीं करना। तो यहाँ पे ये चार चीज़ें हमें देखनी नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे कंट्रोल में क्या आता है यहाँ पे कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कैसे मिलता है कि हमें हार्डवेयर तो मिल गया, एक मशीन तो मिल गई है, लेकिन हमें उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे वो विंडोज़ हो। विंडोज़ के अंदर कोई भी सर्वर है तो वो आपके अंडर में आता है। तो यहाँ पे मिडलवेयर में क्या है कि जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब पोर्टल के थ्रू आप कर रहे हो, पावर सेल के थ्रू कर रहे हो, राइट। तो जो भी जिस तरीके से आप अपनी मशीनें एक्सेस करोगे वो एक मिडलवेयर हो गया यहाँ पे। फिर रन टाइम है। रन टाइम आप कैसे मैनेज करोगे कि सपोज दैट आपका सर्वर चल रहा है,
ठीक है जी, एप्लीकेशन चल रही है वहाँ पे। अब वो एनी हाउ डाउन हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो बूट नहीं हो रहा है या वो रीचेबल नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो रन टाइम भी आपको ही टेक केयर करना है, आपको देखना है उसका मॉनिटरिंग कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। उनको वेंडर से उसको कोई मतलब नहीं, उसने आपको मशीन दे दी है, आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करा दिया है एक तरीके से वर्चुअल में, वो आपको देखना है। फिर डेटा है, डेटा आपको मैनेज करना है। एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन का एग्जांपल, डेटा का एग्जांपल मैं छोटा सा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि डेटा आप समझ ही गए होगा, भाई डेटा हमें ही मैनेज करना है, उसको कैसे हमें अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है, वो सब हम ही देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन में जैसे आपने सबसे ग्रेटेस्ट एग्जांपल है वेबसाइट का, ठीक है, आईआईएस का, तो ISS जो भी है यार, तो इसमें वेब जो इंस्टॉल हम करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, उसका यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होता है जो आप ही को मैनेज करनी है, ठीक है जी। तो ये हो गया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया यहाँ पे और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे सबसे मोटी भाषा में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक तरीके से हार्डवेयर मिल गया है, आपको डिवाइसेस मिल गई हैं, सिर्फ आप उसको यूज करना है और आपको उन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है कि लाइट चली जाएगी, इंटरनेट चला जाएगा, हार्डवेयर फेल हो जाएगा, उस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पे आप उसको फुल्ली आप मैनेज करते हो, ठीक है जी। फिर आता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो यहाँ पे हमें जैसे डेटा की कुछ सर्विस मिल जाती है, एप्लीकेशन की कुछ सर्विसेज मिल जाती है, सपोज दैट वेब अजोर की वेब एप्स हैं, ठीक है, वेब ऐप है, तो उसमें क्या है कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसके अंदर फीचर हमारा अवेलेबल होगा इंटरनेट सर्विसेज का, जहाँ पे हम वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप सिंपल जाके उसको डाल दोगे और उसमें जो बैकएंड में जो ओएस है वो भी आपको मिल जाएगा, रन टाइम सब कुछ वो वेंडर की तरफ से हमारा मैनेज होगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जब हम प्लेटफॉर्म एज सर्विस पे जाते हैं तो हमारी तीन चीज़ें और माइनस हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चला जाता है और उसके बाद हमारा रन टाइम हमारा चला जाता है, मिडलवेयर हमारा चला जाता है। तो ये चीज़ भी फिर वेंडर ही हमारा मेंटेन करता है, ये सारी चीज़ें वेंडर के अंदर चली जाती है। आपको सिर्फ अपने डेटा से मतलब है क्योंकि आपको एक FTP एक्सेस मिल जाएगा और एप्लीकेशन में आपको एक जो सर्विस है वो आपको इंस्टॉल मिलेगी जहाँ पे आप FTP के थ्रू वहाँ पे अपना डेटा रख सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एक्सेस करवा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सबसे ग्रेटेस्ट एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का ऑफिस 365, ठीक है जी, जहां पे आपको कुछ नहीं करना, ना आपको नेटवर्क से मतलब, ना आपको स्टोरेज से मतलब, ना आपको सर्वर से मतलब, ना आपको वर्चुअलाइजेशन से मतलब, ना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब, ना कोई मिडलवेयर आपको चाहिए, ना कोई आपको रन टाइम चाहिए, ना आपको डेटा से कोई मतलब है कि आप उसको कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे जो डेटा का यहाँ पे जैसे ऑफिस 360 की 5 में की मैं बात करूँ तो कि यहाँ पे जो डेटा है वो आपका कैसे मेंटेन हो रहा है, मतलब आपका जो 100 GB का बॉक्स है, ईमेल बॉक्स है, वो कैसे मेंटेन हो रहा है, वो आपको टेंशन ही नहीं है। आपको तो पूरा एक ही अकाउंट के अंदर आपका सारा डेटा मिल रहा है, लेकिन वो किस तरीके से बैकएंड में स्टोर हो रहा है उस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, अब जैसे हमारी एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशन हमारी वही है। अब जैसे यहाँ पे जो ऑफिस 360 के 5 के बैकएंड में जो एक्सचेंज सर्वर चल रहा है, राइट, जो ये एक्सचेंज सर्वर चल रहा है, आपको उससे लेना देना नहीं कि उसकी सर्विस चल रही, बंद हो गई, क्या हो गया, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऑफिस 365 की ईमेल्स आपकी रनिंग में चाहिए जो हमारी चल रही है, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो गाइज ये हमारे तीन तरीके के सर्विस होते हैं जो हमने यहाँ पे ओवरव्यू किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर हमें सर्वर खुद से बनाना है, नेटवर्क हमें खुद से सेटअप करना है, ठीक है जी, और किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होगा, किस तरीके से हमारा डेटा ट्रैवल करेगा और किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन रन करेगी और किस तरीके से हमारी मशीनें रन करेंगी, वो सब चीज़ें हमें खुद से मैनेज करना है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या मिलता है कि हार्डवेयर का हमें कोई मतलब नहीं है। हार्डवेयर, इंटरनेट, सॉरी थोड़ा सा सही लिख देता हूँ यार, ये बचपन से ही आदत खराब है। तो यहाँ पे इंटरनेट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं है हमें, और इलेक्ट्रिसिटी से हमें कोई मतलब नहीं है भाई। ये सारी चीज़ें हमें वेंडर प्रोवाइड कराता है, तो वो सब चीज़ें हमारी यहाँ पे कवर हो जाती है और हमें सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रन करना है, जिसको हम कौन मैनेज करता है, वो हम खुद मैनेज करते हैं। फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर हमारी
रन टाइम की भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडलवेयर भी हमें नहीं टेंशन लेनी और ओएस भी हमारी नहीं जरूरत है। तो ये 3 चीज़ें और हमारी कम हो जाती है, सिर्फ हमें अपनी एप्लीकेशन रन करनी है जिसपे हम अपना जो भी हमारी वेबसाइट चल रही है उसको अपडेट करें, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनामिक हो, और उसके बाद हमें अपना डेटा देखना है कि हमें कहाँ पे स्टोरेज करना है। और उसके बाद फिर हमारा SaaS आ गया जो कि हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर की किस तरह की सर्विसेज होती हैं। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना, आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको अपनी सर्विस से मतलब है। तो यही मेजर डिफरेंस थे सर्विसेज के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप मेरे साथ न्यू हैं, सॉरी हमारे जो अभी ट्रेनिंग चलेगी ये, अगर आप वही हैं तो प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप नए हैं और आपको दिख रही है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है तो प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो में भी ज्वाइन करना। तो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।